नमस्कार, पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में अब ईडी ने भी जांच का जिम्मा संभाल लिया है। इससे पहले मामले की जांच पुलिस, ईओडब्ल्यू और सीबीआई कर रही थी। सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज की है, क्योंकि प्रारंभिक जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस प्रमाण मिले हैं। मामले में ईडी की एंट्री से हड़कंप मच गया है। जांच में कई नेताओं की भूमिका भी सामने आई है। सीबीआई की जांच और छापों में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मसलन डिप्टी कलेक्टर से लेकर कई पदों के लिए 40 लाख से 1 करोड़ तक की बोली लगी थी। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने रायपुर में 3 और महासमुंद में 2 स्थानों पर 5 व्यक्तियों के ठिकानों पर रेड मारी गई है। इनकी भूमिका इस घोटाले से बिचौलिया या सॉल्वर के रूप में सामने आई है। इनके घरों पर तलाशी ली गई थी। इस दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले से संबंधित मामले की जांच के दौरान इन व्यक्तियों की भूमिका सामने आई। पिछले वर्ष जुलाई में सीबीआई ने 2020-2022 परीक्षा के दौरान सीजीपीएससी के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य सीनियर सरकारी पदों के चयन में पक्षपात के आरोप में छत्तीसगढ़ में दर्ज 2 मामलों की जांच करने में हाथ में ली थी। एजेंसी ने अब तक मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, उनके भतीजे नितेश सोनवानी और साहिल सोनवानी, तत्कालीन उप नियंत्रक परीक्षा ललित गणवीर, श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के निदेशक श्रवण कुमार गोयल, उनके बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार शामिल है। शशांक गोयल, उनकी पत्नी भूमिका कटियार और नितेश को तब डिप्टी कलेक्टर के पद पे चुना गया था, जबकि साहिल को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चुना गया था। बता दें कि सीबीआई जांच में खुलासा हुआ है कि बारनावापुरा स्थित एक रिसोर्ट में चयनित अभ्यर्थियों को 5 दिन तक परीक्षा की विशेष तैयारी कराई गई थी। मेंस परीक्षा से पहले महासमुंद जिले के बारनावापारा के एक रिसोर्ट में 35 होनहार परीक्षार्थियों को अतुलनीय सेवाएं दी गई। इन अभ्यर्थियों को 14 दिनों तक यहां गुपचुप तरीके से न सिर्फ ठहराया गया, बल्कि परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे सवाल जवाब रटाए गए, और ये सब हुआ रिश्वत की मोटी रकम के लालच में। यह रिसोर्ट स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ एक महिला आईएएस अधिकारी के पति का बताया जा रहा है। अब इस महिला आईएएस और उनके पति को समन जारी करने की तैयारी चल रही है। ईडी की जांच का फोकस इस बात पर है कि अभ्यर्थियों के परिजनों और रिश्तेदारों ने परीक्षा पास कराने के लिए हवाला नेटवर्क के जरिए मोटी रकम चुकाई थी। यह पैसा नेताओं और अधिकारियों तक पहुंचा, जिसकी कड़ियाँ दिल्ली और कोलकाता तक जुड़ रही है। सीबीआई ने इस वर्ष 16 जनवरी को रायपुर की एक विशेष अदालत के समक्ष मामले में आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें इन सभी 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए अन्य उम्मीदवारों, सीजीपीएससी के अधिकारियों और अन्य के संबंध में आगे की बात की जा रही है। आरोप पत्र में कहा गया है कि टामन सिंह सोनवानी ने कथित तौर पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और परीक्षा से पहले अपने भतीजे नितेश और साहिल को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए। तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर और सोनवानी ने भी श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक श्रवण कुमार गोयल के साथ आपराधिक साजिश रची। इन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए श्रवण को प्रश्न पत्र मुहैया कराया, जिसे वे उनके बेटे शशांक और बहू भूमिका को दे सके। आरोप पत्र के अनुसार इसके लिए उन्होंने 45 लाख रुपए का अनुचित लाभ उठाया। नमस्कार।